कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। हथेलियां घिसकर अपनी आंखों पर रखें और प्रसन्न मन से भगवान पार्श्वनाथ की कथा सुनने का अपना मानस तैयार रखें। मोह महात्म दलन दिन, तप लक्ष्मी भरतार, ते पारस परमेश मुझ, हो सुमति दात। वामानंदन कल्पतरु, जयो जगत हितकार। मुनिजन जाकी आस करी, जाचे शिव फल सार। मंगल भवन अमंगल हारी, पारसनाथ जगत हितकारी। सुख संपत सब ही घर आवे, जो भविजन पारस गुण गावे। भगवान पार्श्वनाथ की यह कथा पूर्व भाव में राजा महामंडलिक राजा आनंद के जीवन से जुड़ी हुई है और कई दिनों से आप लोग उन आनंद राजा के साथ इस धर्म कथा का, इस पार्श्व कथा का भी आनंद ले रहे हैं। राजा को अपने जीवन का आनंद आ रहा है और वह अपने आनंद नाम को भी सार्थक कर रहे हैं और उनसे जुड़ करके थोड़ा आनंद हमको भी आ रहा है। क्यों आ रहा है? आनंदमय जीवों के साथ रहोगे तो आनंद आएगा। और दुखी और शोक में डूबे हुए लोगों के साथ रहोगे तो दुख और शोक ही उत्पन्न होगा। इसलिए संगति का बहुत असर पड़ता है। अपने परिणाम, अपने विचार, अपने भाव तुरंत बदलते हैं। और जब हम इस तरह से, जिन्होंने अपने जीवन में कभी आनंद भी लिया है, सच्चा आनंद लिया है, उनकी हम चर्चा भी सुनते हैं, उनकी हम कथा सुनकर के उनसे जुड़ते हैं, तो हमें भी उस आनंद की कुछ अनुभूतियां होने लग जाती हैं। राजा आनंद के जीवन में मुनि महाराज के दर्शन के उपरांत उन्हें जो संदेह दूर होने के उपरांत उनके अंदर जो एक अपने आत्म तत्व को लेकर और देव शास्त्र गुरु को लेकर जो उन्हें निश्चिंतता आई, जिससे कि वह निस्संदेह होकर के अपना जीवन जीते रहे और जीवन जीते जीते एक छोटी सी घटना उनके लिए बहुत बड़े चिंतन का कारण बन गई। घटना तो कितनी सी मामूली होती है, एक बाल का सफेद हो जाना इतने बड़े राजा को चिंता में डाल दे। शायद आपके गले नहीं उतरती होगी ये बात। एक बाल के सफेद हो जाने पर इतनी चिंता में पड़ जाना, जो स्वयं आनंद में है, फिर चिंता किस बात की? आनंद में रहते हुए भी चिंता
इस बात की नहीं कि मुझे कोई दुख हो गया, मेरे शरीर में रोग हो गया, या मेरा शरीर अब बुढ़ापे की ओर आ गया, या मैं अब बूढ़ा हो गया, मैं दुखी हो गया, ऐसी कोई चिंता नहीं। आपको चिंता किस बात की होती? अगर आपके कहीं समय से पहले कहीं दांत निकल जाए, हाँ? सिर पर बाल ना रहे, तो आपको चिंता पड़ती है कि कहीं मैं बूढ़ा तो नहीं हो गया। देखो, राजा आनंद को इस बात की चिंता नहीं कि मैं बूढ़ा हो गया या बूढ़ा होने जा रहा हूं, या बुढ़ापे के संकेत हैं, या एक बाल सफेद हो गया, इसकी चिंता नहीं। इसकी चिंता होती तो उन्हें फिर वो वाली उदासी आती, जो दूसरी उदासी जिसको मैंने कल बताया था आपको, जो आप लोग सोचते हो, वो वाली उदासी आती है उनको। उन्हें उससे उदासी नहीं आई, उन्हें तो ये सोच करके एक विषय उनके लिए मिला चिंतन का कि मैं अभी तक भ्रम में था, भूल में पड़ा था, और वह भ्रम मेरा दूर हो गया। इस एक बाल के कारण से मुझे थोड़ा सा एहसास हो गया कि मैं अपने जीवन को व्यर्थ ही ये सब राजपाट में और अपने भोग विलासता में व्यर्थ ही खो रहा हूं। बस ये संकेत उस एक बाल ने दे दिया, तो उनके अंदर जो उदासी आई वो दूसरी वाली उदासी आई। सुन रहे हो? उबासी नहीं आई, क्या आई? उदासी आई। कल आपसे कहा था, उदास का मतलब क्या है कि अभी तक हम जिसके दास बने थे उससे उठ करके उसको हम अपना दास बना लें, इसका नाम है उदास, है ना? अभी तक हम विषयों के, भोगों के, बाहरी पदार्थों के, पर संबंधों के दास बने थे। अब इनसे ऊपर उठ जाएं और इन सब चीजों को हम स्वयं अपना दास बना लें। हम इनकी दासता कब तक रखेंगे? भाई लगता जरूर है हम राजा हैं, तो राजा होने के नाते हमारे पास सब अच्छी अच्छी चीजें आनी चाहिए, आती हैं, लेकिन हम उन चीजों के दास बन जाते हैं, ना कि वो चीजें हमारी दास होती हैं। हमें इसलिए दास बनना पड़ता है कि अगर वो चीजें हमारे सामने ना हो तो हमारी जिंदगी चलती नहीं है। अगर आप कार में आए हो और यहां से उठने के बाद बाई चांस कहीं आपकी कार उठ जाए, ऐसा ना होगा, फिर भी एज्यूम तो सब कुछ किया जा सकता है। अगर आपकी कार उठ जाए तो फिर आपको कोई कहे भाई कार तो अब कहीं कोई ले गया, कोई चली गई, अब आप टैक्सी में चले जाइए। सुन रहे हो? तो आप क्या कहोगे? नहीं, मैं कार में आया था, मैं टैक्सी में कैसे बैठ के चले जाऊं? तो आप अपने आप में उस कार के दास बन गए। ये आपको पता नहीं है, जो मनोवैज्ञानिक होते हैं वो जानते हैं इस बात को। अगर वो कार आएगी तो ही आप उसमें बैठने का मन बनाओगे। कोई आपसे कहे कि भाई मेरी कार में बैठ जाओ, चलो मैं ही थोड़ी देर के लिए आपको बिठा लेता हूं, वहां ड्रॉप कर दूंगा, नहीं, मेरी कार आएगी, मैंने फोन लगा दिया है, बेटा घर से लेके आ रहा है, तुम क्या समझते हो? ये क्या है? आप कभी विचार करते हैं? हम चीजों के दास होते हैं, चीजें हमारी दास नहीं होती हैं। इसलिए जब तक हम चीजों के दास बने रहते हैं तब तक वह चीजें हमारे ऊपर अधिकार रखती हैं, और जब हम उन अधिकारों से ऊपर उठते हैं, तो अधिकारों से ऊपर कैसे उठते हैं? उन चीजों से जब हम हटते हैं, उनको हम छोड़ते हैं, तब हम उनसे ऊपर उठते हैं, तब वो चीजें हमारी दास बन जाती हैं, और तब हम सही मायने में उदास कहलाते हैं। सुन रहे हो? कल की व्याख्या अलग थी, आज की व्याख्या अलग है। व्याख्याएं जब अलग अलग हो सकती हैं तो
इसी कारण से हो सकती हैं कि एक शब्द के कई अर्थ हो सकते हैं और कई तरह से आपको समझाया जा सकता है, बस समझाने वाला होना चाहिए। कई ढंग से हम एक चीज को समझ सकते हैं। हमारी आशाएं जब ऊपर उठ जाएं और जिन आशाओं के कारण से हम उन वस्तुओं के दास बने हैं उनसे भी हम ऊपर उठ जाएं, तो हम सच्चे मायने में जब उदास होंगे तो दुनिया की कोई चीज हमें उदास नहीं कर पाएगी। समझ पा रहे हो? धर्म यह सिखाता है, सम्यक ज्ञान यह चीज सिखाता है। हर किसी को आपको भीतर से मेंटली स्ट्रांग बनाना सिखाता है, लेकिन आपको लगता है धर्म तो एक बस कुछ क्रियाओं को करने की चीज है, धर्म तो बस मंदिर में जाकर के पूजा पाठ करने की चीज है, बस इससे ही आपका धर्म पूरा हो जाता है। आप कभी ये नहीं सोचते कि धर्म हमें और भी कुछ सिखाता है कि नहीं सिखाता। क्या धर्म हमें मजबूती देना नहीं सिखाता? हमारे मन को मजबूत बनाना नहीं सिखाता धर्म? अगर मन मजबूत नहीं होता तो क्या हम जैसे लोग जो यहां पर आपको सामने दिख रहे हैं, समझ आ रहा है, ये कैसे यहां पर आ जाते, कैसे ये अपना सर्वस्व त्याग करके अपने तप में लग जाते? ये किससे होता है? कोई तन की मजबूतियों से होता है क्या? कुछ अलग हम लोग कुछ अलग तरह के कोई संगठन या कोई अलग तरह के वज्र के बने हुए हैं क्या? है तो सब सामान्य ही ना। मजबूती कहां से आती है कुछ करने की? वो मजबूती ये धर्म देता है। आपने कभी समझा नहीं कि हमें तीर्थंकरों ने हमेशा मजबूत बनाया है, हमें जिनवाणी के ज्ञान से भीतरी मजबूती मिलती है। आप कभी भी अगर जिनवाणी का ज्ञान अपने अंदर आत्मसात कर लोगे, दुनिया का कोई भी कारण आपको जीवन में उदास नहीं बना पाएगा। उस कारण को ही आप अपना दास बना लोगे जो आपको उदास बनाने वाला है। ये ज्ञान हमें मिलता है जिनवाणी से। एक छोटी सी घटना हमारे जीवन में इतना चिंतन दे सकती है कि हम अपने उस भ्रम को दूर कर सकते हैं जिस भ्रम के कारण से हम उन चीजों के दास बने रहते हैं। और ये दासता तब तक रहती है जब तक हम अपनी बुद्धि को सही ढंग से परिपक्व नहीं बनाते। आप सोचें, आप कितनी देर शोक और भय से दूर रह सकते हैं? नीतिकारों ने लिखा है, शोक स्थान सहस्राणी, भय स्थान शतानी च, दिवसे दिवसे मूढ़ मां विशंति न पंडितम। इस संसार में हजारों शोक के स्थान आपको घेरे हुए हैं और हजारों भय के स्थान आपको घेरे हुए हैं, और हर दिन वह शोक के स्थान, भय के स्थान आपको पीड़ित करते रहते हैं। लेकिन जिन लोगों को सम्यक ज्ञान नहीं होता, वो लोग तो उन शोक और भयों में पीड़ा का पाकर के दुखी होते हैं। लेकिन जो पंडित हो जाते हैं, पंडित माने मंदिर के पंडित नहीं, जिनकी प्रज्ञा जाग जाती है उनको पंडा कहते हैं। प्राकृत भाषा में प्रज्ञा को क्या बोलते हैं? पंडा। कुछ पढ़े लिखे तो तुम लोग हो ही नहीं हो, है ना? और जो पढ़ाई लिखाई तुमने की है वो हमारे कुछ काम की है नहीं, तुम्हारी पढ़ाई लिखाई, इसलिए हमें पढ़ाना पड़ता है हर चीज। पंडा माने प्रज्ञा। प्रज्ञा जिनके पास में होती है वो पंडा कहलाते हैं। और उस प्रज्ञा से सहित उन्हीं पंडा को ही हम पंडित पहले कहते थे। आज आपने वो पंडित शब्द भी खराब कर रखा है। पंडित कहते ही आपकी दृष्टि कहां जाती है? कोई टोपी वाला होना चाहिए, कोई चोटी वाला होना चाहिए, कोई मंदिर में हवन कराने वाला होना चाहिए, कोई स्वाह करने वाला होना चाहिए। इसका नाम पंडित नहीं होता।
पंडित माने जो अपनी प्रज्ञा के साथ जीता हो, जो अपने सेल्फ नॉलेज के साथ में उसका जीवन चलता हो, आत्मज्ञान के साथ जो हमेशा रहता हो, उसको पंडित कहा जाता है। जो व्यक्ति सम्यक ज्ञान रखता है, राइट नॉलेज जिसके पास होती है, उसके अंदर हर चीज का एक राइट फेथ भी होता है। संसार में क्या हो रहा है उसके विषय में उसे विश्वास रहता है कि संसार में यही होता है और कुछ नहीं होता है। हर किसी जीव के लिए हजारों शोक के स्थान है और हजारों भय के स्थान है, और उनके बीच में जीव घिरा हुआ है। अगर तुम उस शोक और भय में डूब गए तो फिर पंडा नहीं कहलाओगे। कौन से पंडा? जो हम बना रहे हैं वो पंडा बन जाना तुम, हाँ, और कोई पंडा मत बनना। ऐसी प्रज्ञा आपके अंदर आ जाए जिसके कारण से वह शोक स्थान, वह भय स्थान आप में एंट्री ना ले पाए, आपके मन में प्रवेश ना कर पाए, और आपका मन इतना मजबूत रहे सम्यक ज्ञान के माध्यम से, उस सम्यक दर्शन के माध्यम से, कि आपका वह मन उन सब शोक और भय के स्थानों को अपने भीतर प्रवेश ही ना होने दे और सबको बाहर छोड़ दे। ये कहां हो सकता है? एक मन के अंदर ही हो सकता है। और जिस मन के अंदर इस तरह का ज्ञान आ जाता है उसी को वास्तव में सम्यक ज्ञानी कहा जाता है, उसी को वास्तव में पंडित कहा जाता है। बताओ, बनना चाहते हो कि नहीं? बोलो। जो हम बनाए पंडित, वो वाला पंडित बनोगे कि नहीं, जिसे सम्यक ज्ञानी कहते हैं? मिथ्या ज्ञान होगा तो हजारों भय की चीजें आपके सामने खड़ी हुई दिखाई देंगी, शोक के हजारों कारण दिखाई देंगे। यहां तक कि आप जिस परिवार में बड़े हुए हो, जिस परिवार में आपके संबंध हैं, जिन लोगों के बीच में रहते हो, वही आपको शोक देते हैं, वही आपको भय प्रदान करते हैं। उन्हीं के कारण से हमें शोक और भय उत्पन्न होने लग जाते हैं, और अनेक तरह के दुख हमारे अंदर अपने ही लोगों के कारण से उत्पन्न हो जाते हैं। हमें पता नहीं होता कि ये शोक और भय हमने तो नहीं कमाए थे, ये हमारे अंदर कैसे आने लग गए। ये संसार की रीति है। संसार का हर प्राणी आपको बैठा हुआ ऐसा दिखाई देगा जैसे इसके पास में कहीं कोई भय है ही नहीं, शोक है ही नहीं, लेकिन सब भीतर से शोक में स्थित होते हैं। हर किसी को किसी ना किसी बात का डर रहता है, हर किसी को किसी ना किसी बात का शोक बना रहता है कि बस मेरे जीवन में ये नहीं हो पाया। हमेशा आदमी इन्हीं शोक और भयों से घिरा हुआ रहता है, नीतिकारों ने कहा है। लेकिन उनमें डूब जाता है वो जिसके पास प्रज्ञा नहीं होती, सम्यक ज्ञान नहीं होता। और जो उनसे उबर आता है, उसके अंदर प्रज्ञा होती है, उसके अंदर सम्यक ज्ञान होता है, तो उसे वह शोक के स्थान उसे डुबो नहीं पाते, वह उनके ऊपर आकर के बैठ जाता है, क्योंकि वह उदास होना जानता है। उसने पार्श्व कथा में सुन रखा है कि उदास होने का मतलब क्या है। इसलिए वह शोक को अपने अंदर एंट्री नहीं देता, भय को अपने अंदर एंट्री नहीं देता। जो कुछ भी है भय के कारण, शोक के कारण, सब बाहर घूमो, नो एंट्री। बोलो, आर यू कैपेबल टू डू दिस? ऐसा करने में आप समर्थ हो सकते हैं क्या? पूछ तो लूं पहले। हाँ, ये नॉलेज हमें सम्यक ज्ञान के माध्यम से मिलती है, जिनवाणी के माध्यम से मिलती है। दुनिया की किसी यूनिवर्सिटी में तुम्हें नॉलेज नहीं मिलेगी। अपने आप को इतना कैपेबल बनाना कि कोई तुम्हें भय भी दे तो तुम भयभीत नहीं होना, कोई तुम्हें कितना भी बुरा बोले, तुम्हें कितना भी टॉर्चर करे तो तुम दुखी मत होना, कोई तुम्हारे सामने कितने भी तरह के वियोग आ जाएं, अभाव हो जाएं, तो भी तुम भीतर से परेशान मत होना। ये कौन सिखाता है? ये सम्यक ज्ञान सिखाता है। एक सफेद बाल देख करके सम्यक ज्ञान बढ़ जाता है, चिंता नहीं बढ़ जाती। किनकी? हाँ, आनंद जैसे राजाओं की।
कौन से राजा हैं ये? जिन्होंने केवल उस जन्म में ही सम्यक ज्ञान नहीं पाया, पिछले जन्मों में इसी तरह के सम्यक ज्ञान से वर्षों वर्षों तपते रहे। कुछ तो आत्मा में संस्कार बैठा होगा। पिछले जन्म में भी मुनि थे, उससे पिछले जन्म में भी मुनि थे, उससे पिछले जन्म में अड़ुव्रती थे, तब से वो संस्कार चल रहे हैं। तो संस्कार जब वो बने रहते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं, तो कोई भी एक भी भय का सामने कारण आया तो संसारी प्राणी होता तो क्या करता? आपके बाल अचानक से झड़ने लग जाएं, समझ आ रहा है? हमसे नहीं कहोगे, डॉक्टर से जाके कहोगे। चिंता में पड़ जाते हैं, एकदम से बाल झड़ने लग गए, सफेद पड़ जाएं, उसके लिए तो अपने पास उपाय है महाराज। हाँ, तरह तरह की डाइयां हैं। सफेद को तो हम काला कर लेंगे, लेकिन अब झड़ ही रहे हैं तो उन्हें चिपकाएं कैसे? तो कई लोग वो बिग लगा के भी रहते हैं। समझ नहीं आता कई बार। एक बार ऐसे ही व्यक्ति मेरे पास आया और उसने आके नमोस्तु करी और उसने कहा महाराज आशीर्वाद दे दो। मैंने आशीर्वाद दिया, मैं थोड़ा सा ऐसे मूड में था, चलो चलो जल्दी करो, तो मैंने उसको आशीर्वाद दिया, मेरा हाथ उसके ऊपर टकरा गया। वो बाहर, अरे मैंने कहा ये क्या हो गया? तो कुछ नहीं महाराज, कुछ नहीं, वो तो ऐसा बहुत दिनों से ऐसा ही था। आपको किसी भी तरह के ऐसे रोग देख करके, शरीर के बदलाव देख करके, कोई भी तरह के अपने घर परिवार में पीड़ाओं को देख करके शोक पैदा हो जाते हैं। हाय अब क्या होगा, हाय अब क्या होगा, इसी का नाम तो शोक है। नहीं समझे? शोक कब होता है? एक व्यक्ति जब मर जाता है, किसी का वियोग हो जाता है, तब शोक होता है। या हम किसी की पहले से ही कल्पना कर लें ये मर नहीं जाए। नहीं समझ में आ रहा, तो शोक होने लगेगा। ऐसे शोक हमारे अंदर भीतर पड़े रहते हैं। शोक माने एक अलग तरह का दुख, इसका हमसे वियोग ना हो जाए। इस वियोग जनित विकलता से उत्पन्न होने वाला जो दुख है, उसको शोक नाम से अलग से कहा गया है मनोविज्ञान में। और ये मनोविज्ञान हमें शास्त्रों में मिलता है। दुख, शोक, ताप, आक्रंदन, ये सब शास्त्रों के नाम है। तो हर आदमी इन शोक में घुसा हुआ है। सबके अंदर शोक एंट्री ले रहे हैं, सबके अंदर शोक बैठे हुए हैं, और हमने उनको खुला छोड़ रखा है। हाँ भाई आओ आओ आओ। उनको रोकोगे कब? शोक हमारे भीतर ना आए, कोई हमें डराए, किसी भी तरह की परिस्थितियां हमें डराएं और हम न डरें। यह काम तभी हो सकता है जब आपका सम्यक ज्ञान मजबूत होता चला जाए। बताओ कितना अच्छा ज्ञान होगा जो हमें हजारों शोकों से और हजारों भयों से मुक्त करना की कला सिखाता हो। सुन रहे हो? एक बाल किसी के लिए चिंता का विषय बना तो इसलिए नहीं बना कि वह उस बाल के कारण से पीड़ित हो गया कि मेरे लिए अब बुढ़ापा आ गया तो मैं शोक में डूब जाऊं। आपके सभी बाल सफेद हो गए तो आप शोक में डूब जाएं। डॉक्टर ने अगर आपसे कह दिया कि अब आप खा पी नहीं सकते हो, अब आपके लिए कुछ भी भोजन मुंह से नहीं जा सकता, ये नलियां लगा दी हैं, अब इससे ही आपके भीतर भोजन पहुंचेगा, इसी से पोषण होगा, डॉक्टर ने कह दिया, आप शोक में डूब गए। भले ही उस व्यक्ति की उम्र 88 वर्ष की है, लेकिन शोक में डूब गया। उसके आसपास रहने वाले घर परिवार के लोग, बच्चे, बहुएं, सब शोक में डूब गए। क्या शोक में डूबने की जगह? भाई जो होना था वो होना निश्चित है, जो होना था वो हो ही रहा है। जो हमारे लिए एक उम्र के बाद में जो होना था वही हो रहा है। जिसने 80 वर्ष जी लिया है, अब उसे क्या शोक करने की जरूरत है? मैं कहता हूं 60 वर्ष भी जी लिया है तो भी क्या शोक करने की जरूरत है? और अगर 40 भी जी लिया है तो भी क्या शोक करने की जरूरत है? और मैं कहता हूं 20 वर्ष भी जी लिया तो भी क्या शोक करने की जरूरत है? जिया तो है ना। 20 वर्ष भी कम नहीं होते हैं, 40 वर्ष भी कम नहीं होते हैं। सोचने की बात है। अगर हम सोचेंगे
तो सब कुछ हमारे अंदर आएगा। और नहीं सोचेंगे, जैसी दुनिया में सब लोग अज्ञानी बने हुए हैं, सब लोग मोही बने हुए हैं, उसी तरह से तुम्हें मोही और अज्ञानी बनना है। तो जैसे वो रो रहे हैं जैसे तुम भी रो। हमें तो सम्यक ज्ञान क्या सिखाता है? उस मोह से ऊपर उठो, अज्ञानता से ऊपर उठो। आपके अंदर वह शोक अगर आ रहा है तो वह शोक आपके ही अपने विचारों से आ रहा है, और आप चाहो तो उसी विचार में आप सम्यक ज्ञान को जोड़ सकते हो, जैसे राजा आनंद जोड़ रहे हैं। सुन रहे हो? ये कथा तो बहुत छोटी सी है, और कितनी बार आप पुराण पढ़ लोगे तो भी पुराणों से आपको, शायद ये पुराणों में भी सब लिखा ही हुआ है ना, सब तो पढ़ चुके हैं। कितनी बार ही लोग पुराण पढ़ते रहते हैं, उनके बाल सफेद हो गए थे, उनको वैराग्य हो गया। इसीलिए लोगों को पुराण पढ़ने में आजकल मजा नहीं आता। बोले पुराण में और होता क्या है? अब ये थीसिस तो हम लिख रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा। लोग पूछते हैं थीसिस कैसे लिखी जाती है। पीएचडी करने के लिए लोग जब आ जाते हैं सामने मेरे, थोड़ा सा मैं उनको इंस्पायर करता हूँ, भाई पीएचडी करो। तो पीएचडी करने के लिए वो इनरोल कर देते हैं। फिर वो कहते हैं भाई यार करें क्या? अब वो भी मैं बताऊं क्या? अब मैं ही लिख के दे दूंगा तुम्हारी कॉपी कि पीएचडी कैसे की जाती? ऐसे की जाती जैसे मैं बता रहा हूं। एक वैराग्य की घटना को भी आप छोटे में क्यों लेते हैं? बाल सफेद हो गया इसलिए वो चले गए। क्या चले गए? क्या सोचा था उन्होंने? तुम्हारे जब बाल सफेद होते तो तुम क्यों काला कर लेते हो? वो क्यों नहीं काले किए? उस समय शायद डाई वगैरह होती नहीं होंगी महाराज, है? क्या नहीं होता होगा? अरे ऐसे ऐसे वैद्य होते हैं कि अगर वो थोड़ा सा भी कोई रसायन लगा दें तो सारे बाल काले भी हो जाएं, और अगर जिसके सिर पर बाल नहीं है केवल एक लेप कर दें सबके सिर पर बाल आ जाएं। ऐसे ऐसे रसायन होते थे पहले। होने को सब कुछ होता है, लेकिन सम्यक ज्ञान क्या करना चाहता है और क्या नहीं करना चाहता है, ये उस ज्ञानी के ऊपर होता है। जब उस राजा के अंदर ये विचार आया तो उस राजा ने चिंता किसकी की? अरे ये संसार इसी तरह का आसार है। जीवन हमने इतना जी लिया इन भोगों में, अभी तक संतुष्टि नहीं मिली, शांति नहीं मिली, आगे भी मिलने वाली नहीं है। यह विचार आ गया। संसार में सब कुछ उसे यथार्थ दिखने लगा। यथार्थ दिखने का नाम ही सम्यक ज्ञान होता है। ये तो सबके साथ होना है। आज हमारे साथ हो रहा है, कल दूसरे के साथ होगा, पहले भी उनके साथ हो चुका है, वही हमारे साथ हो रहा है। भाई बुढ़ापा किसको नहीं आता? रोग किसको नहीं आते? पीड़ाएं किसको नहीं होती? वियोग किसको नहीं होते? अगर कोई आदमी किसी दूसरे की पीड़ा को देख करके और उसके वियोग को देख करके हंसे या उस पर व्यंग कसे, तो वो तो दुनिया का सबसे महामूर्ख है। नहीं समझ में आया? उससे बड़ा मूर्ख और कौन होगा? और ज्यादातर यही होता है। आप देखना, आपके लिए अगर किसी भी तरह का दुख होता है तो आपके आपस में परिवार के लोग, रिश्तेदार लोग कोई ना कोई ऐसी व्यंग कस देते हैं, ऐसी कोई ना कोई बात बोल देते हैं जिसके कारण से आपका दुख और कई गुना बढ़ जाता है। समझ आ रहा है? हमें दुख अपना नहीं होता, अपना तो सहन कर लेते हैं। दुख इस बात का होता है वो क्या बोल रहा है, वो क्या कह रहा है, वो क्या सोच रहा है। विवाह हो गया बेटी का, अब बेटी के विवाह के उपरांत मान लो 1 साल 2 साल में कुछ कारणों से बेटी को घर पे आ जाना पड़ा। अब परेशानी किस बात की? मम्मी पापा बेटी को घर में रखना चाहते हैं। अब ये जो अपने रिश्तेदार हैं, जिन्हें हम अपना मित्र समझते हैं, जिन्हें हम अपना घनिष्ठ समझते हैं, यही हमारे लिए पीड़ा के कारण बनते हैं। पहले भी एक बार आपसे कहा था, ये सब अपने शत्रु होते हैं जितने भी रिश्तेदार होते हैं, लेकिन हम कह देंगे तो आप हमारे ऊपर चिल्लाने लग जाओगे। आपको कभी जीवन में समझ में तो आए कि ये हमारे मित्र नहीं है, शत्रु हैं।
वैराग्य एक अलग चीज है, लेकिन समझदारी आना एक अलग चीज है। किसी को एक बाल के माध्यम से इतनी समझदारी आ जाती है कि वो संसार को अनित्य देखने लग जाता है, संसार की यथार्थता को समझने लग जाता है। लेकिन ये भी एक सीखने की चीज है, जब हमें अपने ही रिश्तेदारों से, अपने ही घर वालों से परेशानियां पैदा होने लग जाएं, तब आपको हमारी बात याद आ जाए, ये सब बंधु बांधव, ये सब शत्रु हैं। जिस दिन आपको ये समझ आ जाए, उसी दिन समझ लेना आपके अंदर समझदारी आ रही है। लेकिन उनसे कहना मत ये शत्रु हैं। हाँ, भीतर मन में विचार कर लेना, अरे भाई, बेटी स्वयं अपना जीवन जीना चाहती है, माता पिता भाई उसको घर में रखना चाहते हैं। अब बगल के चाचा ताता ताऊ बुआ मामा, बेटी घर में क्यों है, बेटी घर में क्यों है, बेटी घर में क्यों है, वहां से क्यों चली आई, वहां पे क्या बिगड़ गया, उसको घर में क्यों रखाए हो। हद होगी भाई। हमारी बेटी है, हमारी बहन है, हमें दिक्कत नहीं हो रही उसको रखने में, तुम्हें क्या दिक्कत हो रही। सुन रहे हो कि नहीं? ये कहानियां घर घर में बन रही हैं। माता पिता के लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत किस बात की? घर से बाहर निकले तो दिक्कत, मंदिर जाए तो दिक्कत, समाज में कहीं बैठने उठने जाए तो दिक्कत। ये अपने घर में आ गई, ये अपने घर में आ गई। सुन रहे हो कि नहीं? ये हो रहा है कि नहीं हो रहा? घरों घरों में हो रहा। फिर भी एक घर वाले दूसरे घर वाले के लिए, अगर उनके घर की बेटी उनकी अपनी पति के साथ रह रही है, तो उन्हें ऐसा लगता है कि मेरी बेटी तो बहुत सुखी है और इसकी बेटी घर में क्यों रह रही है, तो उसको वह दुख देने लग जाते हैं। जो हमें दुख दे वो हमारा शत्रु होता है कि मित्र होता है, ये बताओ। बोलो बोलो, तुम ही बोलो पहले। हैं? जिसकी बात सुन करके हमारे तन बदन में आग लग जाए, वो हमारा शत्रु होगा कि मित्र होगा? अरे भाई, मित्र होगा तो हमें ढाढ़स बनाएगा, मित्र होगा तो हमें पुचकारेगा, हमें समझाएगा, हमें अच्छी सलाह देगा। ये क्या तरीका है? आजकल लोगों की ये आदतें, कितने भी पढ़ लिख गए हों, ये गई नहीं है आदतें। समझ आ रहा? हाँ, खास तौर से ये आदतें सबसे ज्यादा पाई जाती हैं इधर लेफ्ट साइड में रहने वाले लोगों को। हाँ, क्योंकि ये जब भी बैठेंगी गुट बना के बैठेंगी। आप देखना, जब तक एक बगल में उनकी ही ना बैठी हो सहेली, तब तक भी बैठती नहीं है। उन्हें लगता ही नहीं है कि हम यहाँ बैठे हैं और हमारा कोई यहाँ पर है। हाँ, देख लेना आप, आदमी अकेला अकेला बैठ सकता है, लेकिन इन्हें कहीं ना कहीं गुट बना के बैठना पड़ता है। गुट बना करके ही पूजा करनी पड़ती है मंदिर में, गुट बना करके ही सब तरह के उन्हें आहार दान आदि के काम करने पड़ते हैं, और सब काम करती जाएंगी और एक दूसरे की, उसकी बेटी वहां चली गई, उसका ही बेटा वे हो गया, उसने उससे विवाह कर लिया, उसका ये हो गया, ये करती रहेंगी। समझ आ रहा है? और जो आपस में बोलती रहती हैं वही बात फिर जब उसके पास पहुंच जाती है जिसके यहाँ घटित हो रहा है, तो वो तो क्या है, एक दूसरे से बात कर रही थी, उसके पास बात पहुंच गई तो उसे लगता है अरे मेरी बात मंदिर में हो रही है, मेरी बात इनके बीच में पहुंच गई। तो उस आदमी को इतना दुख होता है कि वो सोचता है कि हमारी बात के कारण से दुनिया में हमारी बात फैल गई और अब इस सब लोग हमको गलत देख रहे हैं, गलत सोच रहे हैं। अब आप सोचो, आपके मन की मजबूती क्या कहती है? क्या इन लोगों की बातों में हम अपने आप को पीड़ित करें? क्या इन लोगों की बातों में हम अपने आप को दुखी बनाए रखें? अरे भाई, इनका काम तो और है ही क्या, और कल इनके ऊपर भी वही सब होने वाला है जो आज किसी के साथ हो रहा है, फिर दूसरे लोग बातें करेंगे। भाई, कर्म तो आदमी खुद ही बांधता है ना। आज तुम किसी के लिए कह रहे हो, वही कर्म तुम्हारे लिए कल आएंगे तो तुम्हारे लिए कोई कहेगा। तो यही तो सब चलता रहता है और इसी का नाम संसार है। अगर अपने मन में ये विचार किया जाए कि हम हर चीज की यथार्थता को समझें, तो हमें हर कथा से बहुत कुछ ज्ञान मिल सकता है। आप सोच रहे होगे महाराज कथा तो बोल नहीं रहे, ये कथा में अपनी कथा क्यों जोड़ देते हैं? ये भी हो सकता है।
मंदिर में ये भी बातें हो जाती हो, इनका कोई भरोसा नहीं है। ये कब मेरी निंदा करने बैठ जाए, मैं इन पर कोई भरोसा थोड़ी ना करता हूं, लेकिन मैं फिर भी मजे में रहता हूं। मुझे पता है इनको इसके अलावा कुछ आ नहीं सकता है, जिसकी जो आदत है वो करेगा ही। समझ आ रहा है? नहीं करती वो, तुम लोग अच्छे हो, दुनिया में और लोग भी तो सुन रहे हैं ना, सबके लिए कर। तो कहने का मतलब ये है, देखो भाई ये तो एक उदाहरण दे रहा हूं, हर किसी के साथ सब कुछ होता है। हम अपने सामने घटित होने वाली घटना में ये करने लग जाते हैं, एक दूसरे के साथ इस तरीके से करने लग जाते हैं। और जो महापुरुष होते हैं वो क्या करते हैं, ये एक अंतर बताना चाह रहा हूं आपको। कथाओं में ये कथाएं आपने 20 बार पढ़ रखी हैं भाई, सफेद बाल हो गया, बैरागी हो गया, ये तो आपने कितनी बार सुन रखा है। लेकिन आपने ये थीसिस कहां सुनी है जो हम तुम्हें 2 दिन से सुना रहे हैं? ये मनोविज्ञान हमारा कहां कहता है कि भाई जब कोई ऐसी घटना हो जिससे हमें शोक उत्पन्न हो रहा हो, भय उत्पन्न हो रहा हो, तो उस समय पर हम अपने सम्यक ज्ञान से उस घटना से ऊपर उठ जाएं और शोक और भय को नीचे दबा दें और उससे ऊपर उठ करके इस संसार की यथार्थता को समझ करके, अरे भाई ये तो सब संसार का स्वरूप है, ऐसा तो चलता रहता है, इसमें हमें डूबने की जरूरत नहीं है, इससे ऊपर ऊब करके हम ऊपर उठेंगे तो हम सही मायने में सम्यक ज्ञानी कहलाएंगे, उदास सही मायने में कहलाएंगे। ये सिखाना चाह रहा हूं आपको, कथा नहीं पढ़ाना चाह रहा हूं। उस कथा से कुछ सीख मिल रही है कि नहीं, ये सिखाना चाह रहा हूं। अच्छा टीचर वो होता है जो कहानी सुनाने के बाद उसकी क्या उसका मोरल है, क्या उससे हम सबक सीख रहे हैं, ये सीखना जरूरी है। कहानियां तो हम पढ़ते ही रहते हैं, तो ये कहानी हमें कितने बड़ा संदेश दे रही है। हम एक छोटी सी बात को लेकर के शोक में डूब जाते हैं और वो राजा होकर के ये नहीं सोच रहे कि अब ये प्रजा क्या समझेगी, राजा का बाल सफेद हो गया, तुम तो होते इसी गम में मर जाते। नहीं समझ में आ रहा है? इनको हम कैसे अपनी शकल दिखाएं, हम तो राजा हैं, इतना बड़ा हमारा साम्राज्य है और ये लोग क्या सोचेंगे, देखो राजा का बाल सफेद हो गया। बड़े आदमी की बड़ी दिक्कतें होती हैं। तुम्हारा बाल सफेद हो जाएगा तो तुम्हारे घर की तुम्हारी पत्नी जानेगी, बच्चा जानेगा, और राजा का बाल सफेद हो जाएगा तो पूरी राज्य में हो जाएगा, राजा का बाल सफेद हो गया, राजा का बाल सफेद हो गया। नहीं समझ आ रहा? तो कितनी बड़ी टेंशन है राजा के लिए। तो जो सम्यक ज्ञानी होगा वो इस टेंशन से भी अपने आप को कैसे ऊपर उठाएगा। आप होते तो क्या कहते, क्या सोचते, अगर हमारा बाल सफेद हो गया और अगर कहीं आपको ये भाव आ गया, मान लो, वैसे तो आपको कभी आ नहीं सकता जो राजा आनंद को आ रहा है, जैसे राजा आनंद को वैराग्य का भाव आ रहा है ना, अब हम बता ही देते हैं, आपको कभी नहीं आ सकता। आप क्या सोचते, लोग क्या सोचेंगे, एक बाल के कारण राजा ने वैराग्य ले लिया, ये कोई अच्छी बात है क्या? सोचो सोचो, आपकी बुद्धि क्या बोल रही है, यही तो कहोगे ना आप। एक सफेद बाल के कारण से घर बार छोड़ देना, ये तो कोई बुद्धिमानी नहीं है। इतना बड़ा स्टेप उठा लेना। पंडित जी बैठे देखो बोलो, सोच रहे हो कि नहीं है? हम हर चीज की मनोवैज्ञानिकता तो देखें कि ये लोग जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, या हम ऐसे ही मानते चले जा रहे हैं कि हाँ ये सही कर रहे हैं। हम केवल मान ही लेते हैं, सोचते कहां हैं। अगर वह राजा ये सोच लेता कि प्रजा में बात फैल जाएगी, राज्य में बात फैल जाएगी, तो ये कितनी बड़ी हमारे लिए बदनामी की बात होगी कि एक बाल के कारण से ये राजपाट छोड़ के जा रहा है। आप तो यही सोचते ना, ये कितनी बड़ी बदनामी की बात है। आप अगर किसी कारण से राजपाट छोड़ के जाओ, घर छोड़ के जाओ, तो लोग क्या सोचोगे, लोग क्या कहेंगे? क्या समझ आ रहा है? मान लो कहीं किसी के लिए कुछ हो गया हो और कोई आसरा ना बचा हो, और तब भी वो व्यक्ति अगर कहीं छोड़ करके किसी संग में जाए या किसी तरह से कोई वैराग्य को प्राप्त हो, तो भी वो डरता है। क्यों? लोग ये सोचेंगे अब इनका कोई सहारा नहीं रहा, इसलिए यहां आ गए। सुन रहे हो? और ऐसे कमेंट्स आप पास करने में बहुत माहिर हैं। मैसेज बनाना तो अब आपके लिए, हाँ, पहले तो दाएं हाथ का खेल होता, अब तो
बाएं हाथ का हो गया, माने उल्टे हाथ से ही बना लेते मैसेज तो अब तो, इसलिए बोलना पड़ता है बाएं हाथ का खेल हो गया। माने आदमी का दायां हाथ सही चलता था ना, तो बाएं हाथ काम नहीं करता, अब बायां भी इस तरह से करने लग जाए कि कुछ भी तुरंत मैसेज बन जाए, तब कहना पड़ता भाई इस तो इसके बाएं हाथ का खेल। तो ये काम में तो आप बहुत माहिर हो। अब हम ये सोचें कि ये जो भावना राजा के अंदर उत्पन्न हो रही है, ये उसके सम्यक ज्ञान की चीज है या उसे किसी तरह से उसके अंदर भय उत्पन्न हुआ है उसके कारण से हो रहा है, या वो सम्यक ज्ञान से कर रहा है। उसे ना राजा की प्रजा की चिंता है, ना उसे अपने राज्य की चिंता है, उसे किसकी चिंता है? आत्महित करने की चिंता है। सुन रहे हो? बोलो तो। जिसे अपना आत्महित करना है, तुम्हें जो बकना है बकते रहो, तुम्हें जो कहना है कहते रहो, मुझे तो अपना कल्याण करना है तो करना है, तो होता है। और अगर हम यही सोचते रहें कि वो क्या सोचेगा, वो क्या सोचेगा, प्रजा में क्या खबर फैल जाएगी, लोग क्या कहेंगे, तो फिर आप कभी भी अपना आत्म कल्याण कर नहीं सकते। ये सीख आपको इस राजा से मिलनी चाहिए। और यही वजह है यह राजा अब संसार के यथार्थ को अपने सामने भावना के रूप में ला रहे हैं। और वो भावनाएं कोई बड़ी भावनाएं नहीं है जो हर बच्चे को रटी पड़ी हैं, वो भावनाएं। समझ आ रहा है? अब आपको क्या पढ़ाऊं मैं जब आपको सब रटा ही पड़ा है तो पढ़ा दो, वो सब पढ़ा है नहीं समझे? जो पढ़ा होता है ना, पढ़ा जो पढ़ा रहता है, वो सब उसी तरह से पढ़ा हुआ भी पढ़ा नहीं है, वो पढ़ा और पढ़ा है वो। क्या समझ में आ रहा है? पढ़ा में और पढ़ा में अंतर होता है कि नहीं होता? एक डा होता है और एक ढा होता है। तो पढ़ा जब इस तरीके से पढ़ा हो जाए कि सब कुछ हमारे लिए पढ़ा भी पढ़ा हो जाए, तो फिर वो पढ़ा की तरह ही पढ़ा रहता है। पढ़ा जानते हो किसको बोलते हैं? पढ़ा भैंस के बच्चे को पढ़ा बोलते हो, पढ़ा ही रहता है बस वो। हाँ, पाड़ा बोलो पढ़ा बोलो, एक ही बात है वो तो। भाषाओं में इतना तो स्वर मात्रा के व्यंजनों के आगे पीछे सब चल जाता है ना? तो पाड़ा है, पढ़ा है, तो हम सब भी ऐसे ही पढ़ा है? आप सोचो, ये चीजें जो हम यहां पढ़ने जा रहे हैं, ये सब आपके अंदर पड़ी हैं। कोई भी ऐसा बच्चा नहीं होगा, बड़ा नहीं होगा जिसने ये ना पढ़ा हो जो हम यहां पे पढ़ाने जा रहे हैं आपको। इसलिए हम पढ़ाने से पहले सोच रहे हैं तुम्हें क्या पढ़ा है। इससे पहले एक और वैराग्य भावना आई थी, इह विद राज करे नरनायक, वो भी इसी पार्श्व पुराण की है। सुन रहे हो? अभी तक लोगों के यही दिमाग में नहीं आता है। कई बार ऐसा उल्टा हो जाता है, जिनवाणी में वो भावना पढ़ते रहे ना, तो लोग समझते हैं वो भावना वहां से उठा के यहां रख दी होगी। ऐसे ही पढ़े लिखे लोग होते हैं, वो वहां पढ़ते रहे, लेकिन वो भावनाएं और ये जो आने वाली 12 भावनाएं हैं, ये सब मूल इसका ये है। पार्श्व पुराण इसी में से लिखी हुई हैं, और इसमें जो अच्छे अंश थे ये अलग से निकाल करके उसमें एक अलग से कंपाइल कर दिए, उसका नाम जिनवाणी हो गया। वो जिनवाणी क्या है? वो तो सब पूजाओं का संकलन है, कुछ अच्छी भावनाओं का संकलन है, तो उसको जिनवाणी कह दिया। तो ये भावना कहाँ से निकली? जो भावना सबको याद है, रटी पड़ी है। इसलिए मैं कह रहा था सब पढ़ा है, सब पढ़ी है लेकिन पढ़ा और पढ़ी का काम अलग होता है। तो बताओ हमें क्या करना है? पढ़ना है, पढ़िए। राजा राणा छत्रपति हाथिन के असवार, सबको एक दिन अपनी अपनी बार रे भैया,
अपनी अपनी बार। क्या सोच रहे राजा? चाहे कितना ही बड़ा राणा हो, राजा हो, छत्रपति हो, हाथियों पे सवारी करने वाला हो, कितनी बड़ी बड़ी आवाजें लगाने वाला हो, मैं हूं यहाँ का राजकुमार, क्या समझ में आ रहा है? फिर भी मरना सबको एक दिन। शायद वो भी मर चुके हैं जो अब ये आवाज लगाई थी, है? किसकी? हमें यहाँ के राजकुमार, आगे पीछे हमारी सरकार, हमें यहाँ के राजकुमार। ये एक बहुत पहले सुना था, है ना? तो ऐसी सरकार चलाने वाले भी चले गए हैं शायद, है ना? कपूर खानदान का था। हाँ, मरना सबको एक दिन, अपनी अपनी बार। अब ये सबको मरना होता है, अपनी अपनी बारियां सबकी आ रही हैं, बस अपनी बारी देखो। कब तक दूसरों को देखते रहोगे? 80 साल की उम्र में अगर डॉक्टर ने बोल दिया कि आपको अब खाया पिया नहीं जा रहा है, और फिर हम कहें कि अब रात में मत खिलाना पिलाना, नहीं डॉक्टर ने कह दिया रात में भी हर 2 घंटे बाद दवाई देना है, हर 2 घंटे बाद खिलाना है। भाई अब आप जानो हम क्या कह सकते? समझ आ रहा? अब उस जीवन का कितना सा महत्व है, और उस जीवन का महत्व किस चीज में है, क्या करने में है, ये अगर हम सीख पाएं तो ये कथाएं कुछ हमारे जीवन को बदलने वाली हो सकती। जब हमारी बारी आ रही है तो हमें फिर डॉक्टरों से कितना प्रयोजन रखना है? क्यों डॉक्टरों की दवाओं पर डिपेंड होना है? एक बार ऐसे भी तो डॉक्टर के पास आओ। जो ये सब बारियां जो बार बार आती हैं, बार बार हम इस तरह से जन्म लेकर के ऐसे ही दुखों से मरते हैं, एक बार किसी डॉक्टर से ऐसा तो पूछो, डॉक्टर ऐसी कोई दवाई तो बताओ कि ऐसा दुख हमें फिर अगले जन्म में ना मिले, ऐसा बुढ़ापा फिर अगले जन्म में ना मिले, हमारी ऐसी दुर्गति अगले जन्म में ना हो कि मुंह होते हुए भी, जीभ होते हुए भी सब सील कर दी और इधर सुई लगा दी, बस यहां से खाओ यहां से डालेंगे सब कुछ। ये प्रश्न क्यों नहीं आता? और इसको ढूंढने का समाधान क्यों नहीं खोजा जाता? अगर ये विचार आए तो फिर इस कारण पर भी विचार किया जाए और इस समस्या का भी समाधान किया जाए। अगर ऐसा विचार आए तो ढूंढा जाए। कौन बताएगा इस बीमारी का इलाज, कैसे इस बीमारी से निजात पाएं? जब सब डॉक्टर आपसे मना कर दें तब एक डॉक्टर बचते हैं जिन्हें तीर्थंकर भगवान कहा जाता है, आकस्मिक वैद्य कहा जाता है। उनकी वाणी की शरण में आना, जिनवाणी जिसे कही जाती है, और उस जिनवाणी को बताने वाले जो होते हैं उन गुरुओं की शरण में जाना, तो आपको कुछ और भी इलाज मिल सकता है। इतना ही कह सकता हूं। इलाज करवाना ना करवाना आपकी मर्जी है। दल बल देवी देवता मात पिता परिवार, मरते वीरिया जीव को न राखन हार रे भैया, को न राखन हार। देखो, जो पहली भावना थी वो अनित्य भावना कहलाती है। क्या बोलते हैं? अनित्य। इस संसार में कुछ भी नित्य नहीं है, जो आया है वो जा रहा है और जाएगा। अशरण भावना, इस संसार में जाते हुए भी अगर उसने धर्म की शरण नहीं ली तो कोई भी इस शरण को, और कोई दूसरी शरण नहीं है, और कोई शरण देने वाला नहीं है, सब पीछे छूट जाएंगे। कितने ही बड़े आपके पास में डॉक्टर हों, अरे भाई डॉक्टरों को भी जब बीमारियां हो जाती तो खुद ही वो नहीं समझ पाते कि हमको क्या हो गया। समझ आ रहा है? अभी कोई बता रहा था, एक कोई निमोनिया के डॉक्टर थे, उन्हीं को निमोनिया हो गया। हाँ, तो दूसरे डॉक्टर को बताना पड़ा भाई तुम्हें निमोनिया हो गया, और निमोनिया के भी स्पेशलिस्ट थे। तो हर व्यक्ति को अपना ज्ञान अपने लिए काम में आ जाए, बड़ी दिक्कत की बात है, बड़ी मुश्किल की बात है। समझ आ रहा है? इसलिए अशरण भावना में यह ध्यान रखना पड़ता है। इस दुनिया में शरण केवल डॉक्टर ही नहीं है, मंत्र तंत्र ही नहीं है,
जब सारे डॉक्टर, सारे मंत्र तंत्र सब तरह के, है ना, आयुर्वेद और एलोपैथी सब हो जाएं, उसके बाद भी जब कुछ ना बचे, तब इस दर पर आना, यहां पर आपको शरण मिलेगी। इसका नाम है अशरण भावना। सुन रहे हो? ये लाइनें तो याद हैं, लेकिन ये लाइनें कौन कौन सी भावना की हैं ये याद नहीं है आपको। हमें ये भी पता है आपको क्या याद और क्या नहीं है। हाँ बोलो, सही कह रहा हूं कि नहीं? हाँ, ये लाइनें पढ़वाएं तो आप सब पढ़ दोगे ऊपर से नीचे तक, और हम पूछे 12 भावनाओं के नाम बताओ तो ना बता पाओगे। बोलो ये हकीकत है कि नहीं? है ना? क्योंकि आप सिर्फ पढ़ते हो, रटते हो, कभी ये विचार नहीं करते कि हम जो पढ़ रहे हैं उसमें सार क्या है, वो कौन सी भावना है। अनित्य तो अनित्यता का भाव लाएं, अशरण तो अशरणता का भाव लाएं, संसार तो संसार में क्या है, दाम बिना निर्धन दुखी, तृष्णावश धनवान, न सुख संसार में, सब जग देखो छान रे भैया। देखो छान। ये संसार है, क्या है? दाम बिना निर्धन दुखी। जिसके पास धन की कमी रहती है तो और हो जाए और हो जाए, ये दाम आ जाए, थोड़ा सा घर परिवार तो चल जाए, इतना ही हो जाए, इतने में ही वह संतुष्ट होने की सोचता रहता है। और जिनके पास धनवान हैं तो भाई अभी तो बिजनेस इंडिया में चल रहा है, यूएस में भी पहुंचाना है, सिंगापुर भी पहुंचाना है, बिजनेस को, है ना, ग्लोबल बनाना है। हाँ, तृष्णावश धनवान। अब इस तृष्णा नहीं कहेंगे ये महाराज, ये तो प्रोग्रेस है, प्रोग्रेस तो करनी चाहिए ना। नहीं समझे? तो करो प्रोग्रेस। कितना प्रोग्रेस करते करते आपको कितना किससे ग्रेस मिलेगा ये हम बाद में बताएंगे। ये हमारे भीतर की तृष्णा, हमारे भीतर के सब भाव हम अपने को ही समझाते रहते हैं, और हम इस दुनियादारी की समझदारी से चलते हैं। हमारी समझदारी इसीलिए आपके काम नहीं आती। समझ आ रहा? क्योंकि आप पहले से ही इतना सबको समझे हुए हो, तो आपको पता है कि ये हमारी प्रोग्रेस है, और हम क्या कह रहे हैं, ये आपकी तृष्णा है, इसलिए हमारे आपके विचार मिलते नहीं है। सुन रहे हो? इसलिए जब विचार नहीं मिलते हैं तो फिर आप हमारी बात मानते नहीं हो। इतना ही अच्छा है, कम से कम सुन तो ले रहे हो। आज के जमाने में सुनता भी कौन है? नहीं समझ में आ रहा? तो सुन रहे हो, यही अच्छी बात है। कम से कम इतने तो विचार आपके अच्छे बन रहे हैं। मानेंगे ना मानेंगे वो हमारे ऊपर है महाराज, आप तो बस सुनाए जाओ, सुनने में अच्छा लग रहा है, बस इतना ही ठीक है? तो सुनना भी अपने आप में एक बड़ी चीज है। जब हम निरंतर सुनते रहते हैं तो शायद सुनाने वाला कभी कभी ये भावना भी कर ले कि शायद इनकी कुछ समझ में भी आ जाए, और कभी आपकी समझ में आ भी सकता है, क्योंकि हमेशा पॉजिटिव ही रहना चाहिए। कितना भी कुछ भी क्यों ना हो तो भी हमें पॉजिटिव ही सोचना चाहिए, है ना? तो यही सोच रहा हूं, आप लोगों को सुनना भी हो रहा है, समझ भी आएगी, और हमारे विचारों से भी आपके विचार कहीं ना कहीं मिल तो रहे होंगे, तभी तो सुनने को आते हैं। अगर विचार नहीं मिलते हैं तो फिर सुनता कौन है किसी की, है ना? तो आप में ये एक अच्छाई पैदा हुई है, और ये अच्छाई मैं देख रहा हूँ कि आप जिनवाणी से कनेक्ट हो रहे हैं, और यही कनेक्शन आपके लिए भीतर एक करंट देने वाला होगा, जिस करंट से आपकी आत्मा कभी ना कभी अपना उद्धार कर जाए, है ना? ये भावनाएं हैं, तरह तरह की भावनाएं हैं। इधर 12 भावनाएं तो चली रही हैं, ये तो आप जान ही रहे हो, है ना? और 16 कारण भावना भी चली रही हैं, थोड़ा सा उनका भी अपन स्मरण कर लेते हैं। कौन सी भावना? साधु समाधि भावना, ठीक है ना? ओम ह्रीं वरम साधु समाधि भावना। हाँ, ये भाव करना कि हम हमेशा साधु की समाधि में सहयोगी बन पाएं, और साधु की समाधि होते हुए हम उसको देख पाएं। ये भी अपने आप में बड़ी चीज़ होती है।
है ना। ओम ह्रीं वरम साधु समाधि भावना, नमस्तु 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 ओम ह्रीं वरम साधु समाधि भावना। नमस्तु साधु समाधि भावना ममास्तु का मतलब होता है मेरे लिए हो, ये भावना मेरे अंदर आए। ओम ह्रीं वरम साधु समाधि भावना, नमस्तु 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 ओम ह्रीं वरम साधु समाधि भावना, नमस्तु। ओम ह्रीं वरम साधु समाधि भावना, नमस्तु 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 ओम ह्रीं वरम साधु समाधि भावना, नमस्तु। ओम ह्रीं वरम साधु समाधि भावना, नमस्तु साधु समाधि भावना, नमस्तु ओम ह्रीं वरम साधु समाधि भावना, ओम नमस्तु। ह्रीं वरम साधु समाधि भावना, ओम नमस्तु। ह्रीं वरम साधु समाधि भावना, नमस्तु ओम ह्रीं वरम साधु समाधि भावना, ओम ह्रीं नमस्तु। वरम साधु समाधि भावना, ओम ह्रीं नमस्तु। वरम साधु समाधि भावना, नमस्तु ओम ह्रीं वरम साधु समाधि भावना, ओम ह्रीं वरम नमस्तु। साधु समाधि भावना, ओम ह्रीं वरम नमस्तु। साधु समाधि भावना, ओम ह्रीं वरम नमस्तु। साधु समाधि भावना, नमस्तु ओम ह्रीं वरम साधु समाधि भावना, ओम ह्रीं नमस्तु। वरम साधु समाधि भावना, ओम ह्रीं वरम नमस्तु। साधु समाधि भावना, नमस्तु ओम ह्रीं वरम साधु समाधि भावना, ओम ह्रीं वरम नमस्तु। साधु समाधि भावना, नमस्तु ओम ह्रीं वरम साधु समाधि भावना, ओम ह्रीं वरम नमस्तु। साधु समाधि भावना, ओम ह्रीं वरम नमस्तु। साधु समाधि भावना, ओम ह्रीं वरम नमस्तु। साधु समाधि भावना, नमस्तु ओम ह्रीं वरम साधु समाधि भावना, ओम ह्रीं वरम नमस्तु। साधु समाधि भावना, ओम ह्रीं वरम नमस्तु। साधु समाधि भावना, ओम ह्रीं वरम साधु नमस्तु। समाधि भावना, नमस्तु ओम ह्रीं वरम साधु समाधि भावना, ओम ह्रीं वरम नमस्तु। साधु समाधि भावना, ओम ह्रीं वरम नमस्तु। साधु समाधि भावना, ओम ह्रीं वरम नमस्तु। साधु समाधि भावना, नमस्तु ओम ह्रीं वरम 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 साधु समाधि भावना, नमस्तु। ओम ह्रीं वरम साधु समाधि भावना, ओम ह्रीं नमस्तु। वरम साधु समाधि भावना, नमस्तु ओम ह्रीं वरम साधु समाधि भावना, ओम ह्रीं नमस्तु। वरम साधु समाधि भावना, नमस्तु ओम ह्रीं वरम साधु समाधि भावना। नमस्तु सम्यक दर्शनाय नमः, सम्यक ज्ञानाय नमः, सम्यक चारित्राय नमः। ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोल, सभी कार्य की सिद्धि से तू से बोल अच्छे ढंग से ठोको अपनी उंगलियों के अग्रभाग को दूसरी उंगलियों से। सभी कार्य की सिद्धि से तू पहले इसको बोल।